देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, एक है 4 माइनस 1, दूसरा पॉइंट है -2, -3। ठीक है, तुमको क्या करना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इसके ट्राई सेक्शन के। मतलब क्या है, ये 3 हिस्से में बटी है ये वाली लाइन। ट्राई सेक्शन मतलब इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तुम्हें ये वाले 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, सपोज कर लो हम इसको मान लेते हैं x और y। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि इक्वली डिवाइड हुई तो देखो एक पार्ट ही है, एक पार्ट ही है, एक पार्ट ही है। ठीक, लेकिन जब हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे तो मुझे सपोज करो ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये कितना हुआ, ये इसका एक पार्ट हो गया, ये वाला कितना, ये 2 पार्ट हो गए। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, इसको m मान लो, ये m/n के रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो m/n का रेशियो यहाँ पे कितना है, 1:2 है। ठीक, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर तुम्हें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमारा एक पॉइंट है 4, एक है 1, ठीक है, दूसरा पॉइंट है -2 और -3, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये m/n के रेशियो में डिवाइड हुआ है। हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m को पहले इस वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर m होगा -2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, m कितना है तुम्हारे पास, 1 × -2 प्लस इस वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 × 4। जब x कोऑर्डिनेट की बात करी जा रही है तो अंदर खाली x ही आएगा, x2 और x1। ठीक, अभी y को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 2 × 4। ठीक, डिवाइडेड बाय दोनों m+n कर दो, यहाँ पे 1 + 2। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -2 + 2 4 = 8/3, ये हो जाएगा 6/3 मतलब 2। तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा 2 आ गया। सही, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y के लिए क्या करोगे, अब तुम m को मल्टीप्लाई करोगे y2 से। ठीक है, m को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। अब देखो हम x भूले हुए हैं बिल्कुल, है ना। चलो, y1 से डिवाइडेड बाय दोनों का m+n सेम होगा, 2 + 1 = 1 + 2 = 3। ठीक है, क्लियर है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 = 3। ठीक है, ये हो जाएगा -3 - 2/3, ये आ जाएगा -5/3। ठीक, तो यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके, 2, -5/3। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करोगे, अब तुम्हारे पास एक ये वाला पॉइंट तो आ गया, x और y का आ गया 2 और -5/3। ठीक है, अब हमें अगर बीच वाला पोर्शन निकालना है, मैंने इसको ना थोड़ा डिटेल व्यू बना दिया है इसका, तक तुम्हें और इजीली समझ में आए। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, सपोज करो ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो मैंने ABC को ऐसे लिख दिया, A, B और C। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हो रहा है 1:1 की, क्योंकि 3 इक्वल सेक्शंस थे ना, तो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब देखो इसको m मान लो, इसको n मान लो। ठीक, अब तुम्हें अगर x के कोऑर्डिनेट निकालने, b के कोऑर्डिनेट्स निकालने ना यहाँ पर तुम्हें, तो यहाँ पे इसको x1 मान लो। चलो, तो x1 कितना हो जाएगा बच्चों, m × -2 प्लस, बल्कि लेके चलो इसको सेक्शन फॉर्मूला एक दफ़ा लिख लो, उसके मार्क्स होते, बार बार सेक्शन फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 × -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे करके, है ना, 1 × -2, ये वाला 1 × 2। ठीक, डिवाइडेड बाय m+n, 1 + 1, तो ये हो जाएगा -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तुम्हारे पास 0 आ गया। ठीक, अब तुमको चाहिए y1। ठीक, y1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, m × y2, मतलब m × y2 प्लस n × क्रॉस मल्टीप्लाई करो y1 डिवाइडेड बाय m+n, यहाँ पे है 1 × -3 प्लस 1 × -5/3 डिवाइडेड बाय 1 + 1 = 2। ठीक, ये हो जाएगा -3 - 5/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा -9 - 5/3 अपॉन 2 -14/3, ये नीचे 2 भी तो है तो इंटू 2 लगा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा -7। तो आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -7/3।
ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजिंग है, बच्चे इतना लेंदी प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं स्टेप में गलती करते हैं, लेकिन बहुत आराम से करना तो बहुत इजीली हो जाएगा। आई होप बच्चे समझ में आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर।